डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती। सीएम योगी ने सुभाष चंद्र बोस को पुष्प अर्पित कर किया नमन। सीएम योगी ने कहा, नेताजी का नाम आते ही हर भारतीय के मन में साहस और संकल्प जाग उठता है। चित्रकूट में व्यापारी के 13 वर्षीय बच्चे का अपहरण, फिरौती नहीं देने पर बच्चे की निर्मम हत्या। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने की कार्रवाई। एक आरोपी एनकाउंटर में ढेर, दूसरा घायल। महाराष्ट्र के बदलापुर में मासूम बच्चों की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल। एक निजी इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाले 4 साल की बच्ची के साथ स्कूल वैन के ड्राइवर ने किया छेड़छाड़। पुलिस ने आरोपी वैन ड्राइवर को गिरफ्तार किया। बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर में वसंत पंचमी की धूम। श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ पर किया जल अभिषेक। वसंत पंचमी पर धूमधाम से मनाया गया बाबा भोलेनाथ का तिलक उत्सव। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबरों से, जहां झारखंड में आगामी निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों में कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी अपनी उम्मीदवारी की पेशकश की जा रही है और पार्टियों भी सभी उम्मीदवार की तलाश में लग गई हैं। इसी क्रम में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बोकारो जिला से चास नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। हालांकि नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है। बोकारो परिसदन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रतन लाल मांझी ने झामुमो की तरफ से उमेश ठाकुर को चास मेयर पद के प्रत्याशी बनाने का ऐलान किया। वहीं उन्होंने कहा कि सभी पार्टी के वरीय सदस्यों और केंद्रीय नेतृत्व से मंत्रणा करने के बाद हमने उमेश ठाकुर, जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, उन्हें पार्टी की तरफ से चास मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है। बहुत खुशी की बात है कि केंद्र नेतृत्व मेरे ऊपर विश्वास किए हैं। उस विश्वास को हम खरा उतरेंगे और जितने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के भाई लोग हैं, अगर मेरे वजह से किसी को मतलब कोई तरह का बात से मतलब गलती हुआ तो इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। और जैसे आप लोग बोलिएगा, आप लोग बड़े भाई हैं, आप लोग जिस तरह का आदेश दीजिएगा उस तरह का हम काम करेंगे। ऐसा आप लोग को मौका नहीं मिलेगा कि मेरे वजह से किसी तरह का आप लोग को ठेस पहुंचेगा और दमखम से चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं कि चुनाव में जिस तरह मतलब आदेश आया है, मेरे ऊपर विश्वास हुआ है पार्टी का, तो उस विश्वास में हम खरे उतरेंगे। बोकारो के नवाडी प्रखंड के पिलपिलों में कोल फैक्ट्री की मालकिन और उनके पुत्र की कार पर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी। गोली कार के पिछले हिस्से में लगते हुए आर पार हो गई। कार में बैठे एक मां एवं बेटे बाल बाल बच गए। घटना के संबंध में बताया जाता है कि कोल फैक्ट्री की मालकिन अपने पुत्र के साथ कार से रात्रि लगभग 10:30 बजे के बाद निकले। गोदोनाला के समीप कार को बाइक पर सवार 4 लोगों ने रुकने का इशारा किया। कार नहीं रोके जाने पर दोनों ओर से 2 गोली चलाई गई। जानकारी पर थाना प्रभारी तत्काल उन लोगों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे और उनकी जांच करवाई, जहां दोनों सुरक्षित थे। मामले की जानकारी पाकर पेंक नारायणपुर थाना प्रभारी, कथारा ओपी प्रभारी हॉस्पिटल पहुंचे और जानकारी ली। सूचना पाकर बेरमो एसडीपीओ भी हॉस्पिटल पहुंचे और भुक्तभोगी कॉल फैक्ट्री की मालिक एवं उनके पुत्र तथा पुलिस पदाधिकारियों से घटना की जानकारी ली। सरस्वती पूजा से ठीक पहले बोकारो जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पिंजरा जोरा थाना क्षेत्र के आमतल काशी झरिया स्थित गुरुकुल पब्लिक स्कूल परिसर में खड़ी स्कूल बसों को असामाजिक तत्वों ने आग के हवाले कर दिया। बीती रात करीब 10:30 बजे के बाद हुई इस घटना में 3 स्कूल बसें और एक टाटा मैजिक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना के समय स्कूल स्टाफ, कर्मी और चौकीदार अपने अपने कमरों में सो रहे थे। चौकीदार के अनुसार रात में स्कूल कैंपस से कुछ संदिग्ध आवाजें सुनाई दी। खिड़की से झांकने पर आग की लपटें दिखाई दी, लेकिन जब बाहर निकलने की कोशिश की गई तो कमरे का दरवाजा बाहर से बंद पाया गया। शोर मचाने पर हॉस्टल में रह रहे छात्रों ने दरवाजा खोला और तुरंत स्कूल प्राचार्य को सूचना दी। प्राचार्य ने भी बताया कि उनके कमरे को भी बाहर से लॉक कर दिया गया था। आरोप है कि आगजनी से पहले असामाजिक तत्वों ने स्कूल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की सारे तारें काटे दी
ताकि किसी तरह की निगरानी ना हो सके। घटना की सूचना तत्काल स्थानीय थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक सभी वाहन पूरी तरह जल चुके थे। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि आगजनी के पीछे किसी साजिश है और इसका मकसद क्या है, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। वसंत पंचमी को लेकर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ पर जल अभिषेक कर और माता पार्वती की आराधना करते हुए दिखे। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन की भी तैनाती की गई। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर में भी लगाकर भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए इंतजार करते दिखे। वसंत पंचमी के मौके पर श्रद्धालु अपने और अपने परिवार के बेहतर भविष्य की कामना करते दिखे। मंदिर प्रबंधन की तरफ से रमेश परिहार ने बताया कि आज बाबा का तिलक उत्सव मनाया जा रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उनके ससुराल के लोग यहां पर जाकर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे हैं और उन्हें शादी के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। बसंत पंचमी के दिन तिलक मनाते हुए लोग एक दूसरे के बीच मिठाई बांटे और शिवरात्रि की तैयारी में जुट जाते हैं। बहुत सुंदर लगता है क्योंकि ये तो बाबा का धाम है, बाबा का नगरी है। बाबा के नगरी में आने से सुकून मिलता है क्योंकि हम लोग उनके पोते हैं। और हम लोग 5 तारीख को निकले घर से और आज 23 तारीख है। इतने दिन में हम लोग यहाँ तक पैदल यात्रा कर आए हैं। ये बबुरबन ग्राम से राम नाम का डोला चल रहा है। ग्राम पोस्ट बबुरबन, जिला सीतामढ़ी, गया परियार। 16 को घर के निकले और 17 तारीख को सुल्तानगंज पहुंचे। सुल्तानगंज से हम जब कामर डोल के आ रहे थे ना झारखंड के लिए, तो हमें वहाँ कोई प्रशासन व्यवस्था नहीं मिली। जब तक हम बिहार में थे तब तक हम सेफ थे। बिहार के बाद जब भी हम झारखंड के अंदर एंट्री मारे तब से हमको कोई सेवा और सुविधा मिला नहीं। राजधानी रांची में आज बसंत पंचमी के दिन कला और ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना में लीन भक्तों को सुबह से ही पंडालों में प्रवेश करते देखा जा रहा है। इसी बीच हरमू स्थित एक पंडाल में भी मां सरस्वती की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसे देखने के लिए काफी हर्षोल्लास के साथ लोग पहुंच रहे हैं। तो वहीं पंडाल परिसर पहुंचकर हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने भी भक्तिपूर्ण माहौल का जायजा लिया। रांची के हरमू में भी बड़े भव्य तरीके से मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जा रही है। कला की देवी की मूर्ति का स्थापना किया गया है। पूजा इस वक्त जारी है। सुबह से ही लगातार यहाँ पर पूजा की जा रही है। श्रद्धालुओं को यहाँ पर काफी भीड़ में देखा जा रहा है और कितने भव्य तरीके से हरमू में ये त्योहार मनाया जा रहा है। मां सरस्वती की पूजा कितने भव्य तरीके से की जा रही है। श्रद्धालुओं की जहाँ पर लगातार आपको यहाँ पर भीड़ नजर आ रही होगी। ये पूजा सुबह से ही चल रही है। अपने अपने तरीके से पूजा की जाती है। यहाँ पर कला की देवी की बात करें यानी कि माँ सरस्वती की, तो ये मूर्ति आपको नजर आ रहा होगा। ये जो माँ सरस्वती की मूर्ति है, इसके साथ यहाँ पर जो पंडाल आपको देख रहे हो, तो पंडाल ये काफी खूबसूरत नजर आ रहा है। काफी अनोखा यहाँ हरमू में ये पंडाल इस बार बना है। इस पंडाल की खूबसूरती की बात करें तो यहाँ नजारा अगर आप देख रहे होंगे तो सबसे पहले आपको बता दें, जो कला की देवी है, शिक्षा ज्ञान की देवी है मां सरस्वती, इनकी भव्य मूर्ति स्थापित कर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ खास नजर आ रहा है पंडाल में, लेकिन यहाँ पर जो पूजा अर्चना की जा रही है, अगर पंडाल की तरफ हम बात करेंगे तो पंडाल में यहाँ तमाम तस्वीरें आपको नजर आ रही होगी। माँ पार्वती, शिव जी की तस्वीर और माँ की अनेकों रूप की ये तस्वीरें। अब दूसरी लाइन पर अगर आप देख रहे होंगे तो देवी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और माता रानी की जितने भी अवतार हैं, उन तस्वीरों को यहाँ पर रखा गया है। कितनी खूबसूरत तरीके से ये पंडाल बनाया गया आप देख सकते हैं। इसके अलावा मोर यहाँ पर है और यानी कि यहाँ पर अगर हिंदुओं के धर्म की बात करें तो हिंदुओं के धर्म के अनुसार जो जितने भी देवी देवताएं हैं, उन सभी देवी देवताओं की खास रूप को यहाँ पर सजाया गया है। ये श्रद्धालुओं को यहाँ पर खूबसूरती दिखाने के लिए किस तरीके से लाइट्स और तरह तरह के अम्ब्रेले डेकोरेशंस के आइटम नजर आ रहे हैं, जो कि रात में खास तौर पर रात में शाम में नजारा खूबसूरत देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर चंदेलियन है और काफी बड़े एरिया में ये मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जा रही है और लगातार पूजा चल रहा है। यहाँ पर सुबह से ही पूजा अर्चना की जा रही है और लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ APN न्यूज से मैं तृप्ति राजी सनम।
अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के स्नातकोत्तर छात्र और इंटर्न पिछले 7 दिनों से अपनी वास्तविक दीर्घकालिक समस्याओं के समाधान के लिए शांतिपूर्ण, अनुशासित एवं अहिंसक हड़ताल पर थे। आज अचानक से इन छात्रों के द्वारा अस्पताल को ताला जड़ दिया और अपनी मांगों को लेकर अस्पताल के दोनों मुख्य द्वारों पर बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इस मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन दोनों छात्रों को समझने की कोशिश करते रहे, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक धरने पर बैठे रहने की चेतावनी दी। वहीं हड़ताली छात्रों और छात्राओं को समर्थन देने पहुंचे स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इन छात्रों की मांगें जायज हैं, जिसे सरकार को स्वीकार करना चाहिए और तुरंत घोषणा करना चाहिए। कोरबा में कबाड़ चोरी के संगठित सिंडिकेट पर पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ा खुलासा किया है। जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में पुल की लोहे की रेलिंग काटकर चोरी करने वाले गिरोह के 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुख्य सूत्रधार असलम खान और मुख्य कबाड़ी मुकेश साहू उर्फ बरबट्टी सहित 10 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह योजनाबद्ध तरीके से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर लोहे का कबाड़ जिले से बाहर बेच रहा था। मामले का खुलासा तब हुआ जब वार्ड पार्षद लक्ष्मण श्रीवास ने चौकी सीएसबी थाना सिविल लाइन समस रामपुर में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार 17 जनवरी 2026 की रात रशियन हॉस्टल के पास शहर नहर पर बने लोहे के पुल की रेलिंग को गैस कटर से काटकर चोरी कर लिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले और नगर पुलिस अधीक्षक प्रतीक चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित की गई, जिसमें साइबर सेल को भी शामिल किया गया। तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और कटी हुई लोहे की रेलिंग बरामद की। पुलिस ने साफ किया कि मुख्य आरोपी मुकेश साहू उर्फ बरबट्टी की आपराधिक हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है, जो पहले भी ऐसे मामलों में नामजद रह चुका है। वहीं कोरबा पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या चोरी से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। अब रुक करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां नवी मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा संगठनात्मक फैसला लेते हुए सागर नाइक को भाजपा का गुट नेता नियुक्त किया है। भाजपा का संख्या बल बढ़कर 66 हो गया है। इसी के साथ कोकड़ भवन में भाजपा गुट का औपचारिक गठन किया जा रहा है। निर्दलीय नगर सेवकों ने भी भाजपा समर्थन दिया है, जिससे पार्टी की स्थिति और मजबूत हुई है। गुट नेता सागर नाइक ने कहा, नवी मुंबई महानगर पालिका में भाजपा का संख्या बल लगातार बढ़ रहा है। यह जनता के विश्वास का परिणाम है और आने वाले समय में भाजपा और मजबूती से विकास कार्यों को आगे बढ़ाएगी। महाराष्ट्र के बदलापुर में मासूम बच्चों की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक निजी इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाली 4 साल की बच्ची के साथ स्कूल वैन के ड्राइवर द्वारा कथित छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी वैन ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और स्कूल वैन को सीज कर दिया है। घटना गुरुवार की है, जब बच्ची तय समय पर घर नहीं पहुंची और करीब 1 घंटे बाद घर लौटी। पूछताछ के दौरान बच्ची ने ड्राइवर द्वारा गलत हरकत किए जाने की जानकारी दी। मामले से गुस्साए लोगों ने स्कूल वैन में तोड़फोड़ की। जांच में सामने आया कि स्कूल वैन प्राइवेट नंबर प्लेट पर चल रही थी, जो आरटीओ नियमों का उल्लंघन है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आरटीओ व स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठा रहे हैं।
महाराष्ट्र के नासिक में वायुसेना की ओर से एयर शो का आयोजन किया गया। इसमें सूर्य किरण एरोबैटिक टीम गंगापुर डैम के ऊपर आसमान में युद्ध अभ्यास किया। ये पहली बार था कि नासिक में किसी एयर शो का आयोजन हुआ। इस आयोजन को लेकर नासिक वासियों के बीच काफी उत्साह देखने को मिला। कुछ स्थानीय स्तर पर यह दावा किया जाने लगा कि एयर शो में प्रवेश के लिए फीस लिया जा रहा है। भारतीय वायुसेना ने कहा कि उसके संज्ञान में यह बात आई है कि नासिक एयर शो के नाम पर लोगों से पैसे वसूलने की जानकारी वायरल हो रही है, जो पूरी तरह से गलत है। वायुसेना ने साफ किया कि देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले एयर शो हमेशा पूरी तरह से फ्री होते हैं। भारतीय वायुसेना ने अपने बयान में ये भी बताया कि एयर शो का मकसद व्यावसायिक नहीं होता, बल्कि यह युवाओं को प्रेरित करने, उन्हें वायुसेना और देश की रक्षा क्षमताओं से जोड़ने और राष्ट्र के प्रति गर्व और जुड़ाव की भावना पैदा करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग की भर्ती नीति के विरोध में पंचकूला में अभ्यर्थियों का धरना लगातार जारी है। इसी कड़ी में आंदोलन को समर्थन देने के लिए सिरसा से लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा पंचकूला पहुंची और सेक्टर 5 स्थित धरना स्थल पर अभ्यर्थियों से मुलाकात की। इस दौरान पंचकूला विधायक चंद्रमोहन और कालका के पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी भी धरना स्थल पर मौजूद रहे। सभी नेताओं ने धरनातन अभ्यर्थियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और आंदोलन के प्रति समर्थन जताया। धरना स्थल पर संबोधित करते हुए सांसद कुमारी शैलजा ने हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के युवाओं के अधिकारों को नजरअंदाज कर बाहर के लोगों को लाभ पहुंचा रही है, जबकि दलित और पिछड़े वर्गों के पदों को जानबूझकर खाली रखा जा रहा है। सांसद ने सरकार से संघर्षरत अभ्यर्थियों की मांगों को शीघ्र स्वीकार करने की अपील की और भरोसा दिलाया कि वह हर स्तर पर इस आंदोलन में साथ खड़ी रहेगी। वहीं संघर्ष समिति ने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान करते हुए बताया कि कल से क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की जाएगी, जिसमें लव कुश भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अभ्यर्थियों ने दो टूक कहा कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। लखनऊ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम को सीएम योगी ने संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा, नेताजी का नाम आते ही हर भारतीय के मन में साहस और संकल्प जाग उठता है। भारत के प्रति जिनके मन में उदास भाव रहा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव, कौन ऐसा भारतीय होगा जिसके मन में ना हो। और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी इस पावन जयंती के अवसर पर हम आपको स्मरण करने, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और नमन करने का अवसर प्रदान हुआ। दिल्ली के राष्ट्रीय रंगशाला कैंप में आयोजित गणतंत्र दिवस पूर्व सांस्कृतिक संध्या झंकार में उत्तर प्रदेश की टीम ने बाजी मारी। यूपी की टीम ने रक्त बीज बध के कथानक पर आधारित ओजपूर्ण बुंदेली लोक नृत्य प्रस्तुत किया। इस दल में बुंदेलखंड क्षेत्र के कुशल लोक कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिसमें देवी दुर्गा द्वारा असुर रक्त बीज के संहार के दृश्य को नृत्य के माध्यम से जीवंत किया गया। 15 राज्यों के बीच हुए इस कड़ी प्रतिस्पर्धा में उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक
अगली खबर का रुख करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर एक बार फिर साहित्य, संस्कृति और विचारों के संगम की साक्षी बन रही है। रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का आज भव्य शुभारंभ हुआ, जहां देश भर के ख्यातनाम साहित्यकार, विचारक, कलाकार और बुद्धिजीवी एक मंच पर जुटे। बसंत पंचमी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर आयोजित इस साहित्य उत्सव का शुभारंभ राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने की, जबकि विशेष अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मौजूद रहे। उद्घाटन सत्र में वंदे मातरम, भारत के नवजागरण का प्रभाव विश्व पर संवाद हुआ, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ विचारक जे नंद कुमार और प्रख्यात लेखक डॉक्टर ATN वाजपेयी ने अपने विचार रखे। उत्सव के पहले ही दिन समकालीन महिला लेखन, डिजिटल साहित्य, कविता की नई चाल और जेनजी, सोशल मीडिया और रचनात्मक जैसे विषयों पर गहन परिचर्चाएं आयोजित की गई, जिनमें देश की जानी मानी लेखिकाएं, लेखकों और प्रकाशकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में साहित्य की विभिन्न विधाओं पर चर्चा के साथ साथ काव्य पाठ और रचनात्मक सत्रों ने श्रोताओं को साहित्य से भावनात्मक रूप से जोड़ा। शाम को आयोजित सांस्कृतिक संध्या में प्रसिद्ध रंगकर्मी और अभिनेता मनोज जोशी द्वारा प्रस्तुत नाटक चाणक्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 3 दिवसीय साहित्य उत्सव में साहित्य, सिनेमा, मीडिया, लोकतंत्र, भारतीय ज्ञान परंपरा, आदिवासी विमर्श और समकालीन सामाजिक मुद्दों पर कुल मिलाकर दर्जनों सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। रायपुर साहित्य उत्सव न सिर्फ साहित्य प्रेमियों के लिए बल्कि नई पीढ़ी को विचार और संवाद से जोड़ने का एक सशक्त मंच बनकर उभर रहा है। साहित्य उत्सव में आए हुए हमारे साहित्य प्रेमियों से चलिए हम बात करते हैं कि उनको यहाँ आके कैसा अनुभव हो रहा है। जी सर बताएंगे, यहाँ कैसा अनुभव हो रहा है? यहाँ आने के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग प्रयागराज में साहित्य का एक गंगा नहाने आए। हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि पहली बार ऐसा टाइप का आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ है। राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार लोग आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े काव्य साहित्यकार लोग आए हैं, उनके सबकी चर्चा गोष्ठी होगी और साहित्य से संबंधित कुछ बातें होगी, कविता पाठ भी होगा और बहुत सारा चीज़। अनुभव कैसा रहा? मेरा नाम नीलम सोनी है और यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं। मतलब जो हमारे संस्कार हैं वो हमारे साहित्य में है। यदि आज की जनरेशन साहित्य नहीं जानेगी, अपनी जड़ों को नहीं जानेगी, तो वो दिशा से भटक जाएगी। तो ये वाकई में बहुत ही अच्छा, और मेरे जब से मैंने होश संभाला है बोल दो, उसमें का मैंने सबसे अच्छा और सबसे सिस्टमेटिक ये उत्सव देखा है। और बाकी में इसका जो नाम है आदि से अनादि तक, तो साहित्य उत्सव जो यहाँ जितना यहाँ पर 36 पंडाल लगाए हुए, सब अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम हो रहे हैं। और इवन एक बच्चा भी यदि बुक लिखने की उसमें कला है तो उसका भी बुक का वो जो पुस्तक लिखा है उसका विमोचन हो रहा है, उसको भी यहाँ बोलने, कविता बोलने का अवसर दिया जा रहा है। यदि कोई शिक्षक है, आम जनता है, मतलब बड़े बड़े साहित्यकारों को तो मंच मिल जाता है, पर ये रायपुर साहित्य उत्सव के माध्यम से क्या हो रहा है कि एक आम जनता जिसके अंदर जो कला है, साहित्य की यदि कला है, लिखने की कला है, बोलने की कला है, कविता कहने की कला है, गीत संगीत की कला है, तो इस उत्सव, ये जो उत्सव है उन आम जनता को भी मंच प्रदान करेगा, जो कि बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। हम अभी खड़े हैं साहित्य उत्सव रायपुर में। यहाँ आए हुए दर्शनियों से आइए हम बात करते हैं, उनको यहाँ आकर कैसा फील हो रहा है। जी बताइए। मेरा नाम नीतू शर्मा है, मैं यहाँ पे एज ए वॉलंटियर हूँ। हम लोग यहाँ पे 2-3 दिन से हैं और बहुत अच्छे से अरेंजमेंट हुआ है और अलग अलग मंडप बने हुए हैं। 36 मंडप है यहाँ पे। 36 मंडप में अलग अलग तरीके की विधाओं का, अलग अलग तरीके के पब्लिकेशंस चलेंगे। यहाँ पर एक ओपन माइक स्टेज भी है, वहाँ पे हर तरीके का प्रतिभा जो है अपना हुनर दिखा सकती है। इससे पहले से रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं। इवन रजिस्ट्रेशन इतने ज़्यादा थे कि बहुत से लोगों को रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद पता चला इच्छुक थे। तो इस तरीके से अलग अलग मंडप में अलग अलग सभी को ड्यूटीज़ दी गई हैं, हमको भी अलग अलग ड्यूटीज़ दी गई हैं। और देखने आने वाले लोगों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए। देश विदेश से, अपने विदेश से बहुत सारे साहित्यकार, बड़े बड़े अभिनेता हैं, ये भी आए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और आज सुबह
शुभारंभ हुआ है। फिल्म विकास निगम के मैं अध्यक्ष हूँ। आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम के आयोजन करे, 3 दिन के कार्यक्रम है और मैं पूरा टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि अत्यंत सुंदर कार्यक्रम केंद्र से नेता आए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और बड़े बड़े साहित्यकार मन आए हैं। मैं तो अभी पूरा 1 घंटा बैठ के कर कार्यक्रम में देखी हूँ और पूरा छत्तीसगढ़ के एक एक कोना में बहुत सुंदर सुंदर स्टॉल लगे हैं, आप जाके देखा। और ये 3 दिन के कार्यक्रम एक तिहार के रूप लेते, मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।